all. Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our third chapter of class 6, which is about mindful eating, a path to a healthy body. Okay, so healthy body रखने के लिए किस तरीके की eating हमें करनी चाहिए? We have to discuss this in a very detailed manner today. So let's begin our chapter. Okay, see, all machines need energy to do work. The energy needed by the machine to do work is obtained by burning a fuel such as petrol or diesel or by using electricity. So we are just like a machine. We all need energy to do work. We get this energy from the food we eat. The food we eat passes through many steps before it gets burnt in the presence of oxygen to build and maintain our body. Thus, our body is just like a machine, but it is a living machine. ठीक है, सो सभी मशीन्स को आपने देखा है कि आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं, आपके लिए बहुत सारे वर्क एंड एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। अब ये मशीन्स वर्क करती हैं किसकी वजह से? फ्यूल की वजह से, है ना। यानी कि क्या जो एनर्जी मशीन्स यूज करती है टू वर्क, उन्हें वो एनर्जी मिलती है फ्यूल से। फ्यूल क्या? जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब फ्यूल है। या फिर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सारी मशीन्स वर्क करती है। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी होती है, जो कि एक मशीन है, एक लिविंग मशीन है, क्योंकि इसे भी वर्क करने के लिए फ्यूल चाहिए, जो कि क्या होता है? फूड। ठीक है, दैट मींस हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूल व्हिच प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क। लेकिन ये जो फूड हम लोग खाते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेसेस इसको पास करने होते हैं, तब जाके ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। फिर अंदर जाके ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन ओनली वी गेट एनर्जी थ्रू इट, राइट। चलो, तो फूड क्या है? सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी के लिए जरूरी है टू गेट एनर्जी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स होते हैं उनको वियर एंड टियर जो होती है उनको ओवरकम करने के लिए, है ना। इन सभी कामों के लिए जो एनर्जी होती है उसे यूटिलाइज किया जाता है फॉर द वेरियस एक्टिविटीज जो हम अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। वी फील वीक इफ वी डू नॉट ईट फूड इवन फॉर वन डे. Food keeps us strong, healthy, and also fight with the diseases. There is a lot of variety in the food that we eat every day. This variety is due to different sources of food and the ingredients used to prepare them. ठीक है, अगर हम एक दिन के लिए भी खाना नहीं खाते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है ना। हम लो फील करते हैं, क्योंकि फूड हमें स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी को इम्यून बनाता है, सो दैट वी कुड फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। ओके, लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड इज देयर जो हम अपने डेली लाइफ में खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। और ये जो वेराइटी ऑफ फूड हमें मिलता है वो डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू मिलता है, या फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो इनको प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं उसके थ्रू हमें ये फूड मिलता है। सो सबसे पहले, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? तो फूड हेल्प्स अस इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके से। फूड बेसिक फंक्शन क्या है फूड का? एनर्जी प्रोवाइड करना टू वर्क एंड ग्रो। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, है ना। From the food maintains the body and allows it to grow and to do different types of work. बॉडी को ग्रो करने में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स को परफॉर्म करने में ये फूड से मिलने वाली एनर्जी हेल्पफुल होती है। प्लस फूड हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस, डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उनके सोर्सेस और वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फूड। तो जो दो मेन सोर्सेस है फूड के, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, फूड के द टू मेन सोर्सेस आर प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे पहले प्लांट्स से मिलने वाले फूड की बात करी जाए तो हमने देखा है बहुत सारे एनिमल्स एंड ह्यूमन ईटिंग फूड, बट हैव यू वंडर्ड हाउ प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स तो फूड खाते हैं जो उन्हें प्लांट से मिलता है, लेकिन प्लांट्स के बारे में अगर सोचा जाए तो प्लांट्स को कहाँ से फूड मिलता है? हाउ डू दे प्रिपेयर फूड? तो ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली अपना खाना बनाते हैं एक फूड मेकिंग प्रोसेस के थ्रू, विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू पुट टुगेदर। तो हम क्या करते हैं? इसी प्रोसेस के थ्रू जो फूड बनता है उस फूड का कुछ पार्ट प्लांट्स यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी ग्रो के लिए, अपने सेल्स को रिपेयर करने के लिए, अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। बाकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड होता है वो प्लांट्स अपने कुछ बॉडी पार्ट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, राइट, है ना। तो उन्हीं बॉडी पार्ट्स को एज अ फ्रूट, एज अ वेजिटेबल हम लोग खाते हैं। So the mode of nutrition whereby a living organism makes its own food is called autotrophic nutrition. Organisms that are termed autotrophs, that is auto means self, trophy means food, are able to synthesize their own food. तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड चलता है उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ
ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, whereas ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स फूड, यानी कि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now what are the edible parts of some plant? Plants के कुछ ऐसे parts जो edible हैं, edible means what, कि हम इन्हें खा सकते हैं, जैसे कि स्टेम। स्टेम में आता है पोटैटो। पोटैटो क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको कॉमनली हम लोग वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। अनियन, जिंजर, ये सब भी क्या है? ये बल्ब स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्चुअली ऐसी स्टेम्स हैं जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं। ये सभी स्टेम्स अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं और इनको एज अ वेजिटेबल हम लोग खाते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो, अनियन, जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज रूट। रूट्स में क्या आएंगे? कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये कुछ कॉमन रूट्स हैं दैट वी ऑल ईट। ओके, all these roots have food stored in them. Example carrot, radish and turnip. Carrot, radish, turnip ये आपके examples given है। ये सभी रूट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के द्वारा बनाया गया जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने सिंथेसाइज किए गए फूड को अपनी लीव्स में स्टोर करते हैं, है ना, और इसीलिए लीव्स को क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में प्लांट्स का जो खाना बनता है वो बनता ही लीव्स के अंदर है, यानी कि प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट वेयर दे सिंथेसाइज देयर फूड इन देयर लीव्स एंड देयरफॉर दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ठीक है, तो कॉमन सी लीव्स जो हम लोग खाते हैं जैसे कि लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, टी लीव्स भी यूज करते हैं हम फॉर मेकिंग टी। तो ये सब क्या है? स्पिनच, मेथी, ये सारे आपके वो पार्ट है, लीव्स वाले पार्ट है जिनको हम एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। ठीक है, जो सीड्स हम खाते हैं एज अ फूड, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, नट्स। ठीक, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो हमको स्पाइसेस, बेवरेजेस, ऑयल्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। व्हीट, कॉर्न, बीन, मस्टर्ड, ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ सीड्स हैं जो हमें क्या फूड प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्लावर। फ्लावर्स की अगर बात करी जाए तो फ्लावर्स में भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको एज अ वेजिटेबल खाया जाता है। एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, है ना, क्लोव जो कि एक ड्राइड फ्लावर बड होती है, जो कॉमन सा स्पाइस है जिसको आप लौंग कहते हो, यूज करते हो काफी सारे अपने मील्स वगैरह में। स्पाइसेस क्या है? स्पाइसेस भी प्लांट का ही पार्ट होता है जिनको काम क्या होता है? जो हमारे खाने के अंदर फ्लेवर को, एक अच्छी फ्रेग्रेंस को ऐड करते हैं, है ना। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। ओके, नाउ वी कम टू वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या है? दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। विटामिन, मिनरल्स, रफेज अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं इनके। कौन? वेजिटेबल्स। टर्निप, कैरेट, कैबेज, अनियन, जिंजर, पोटैटो, चिली, स्पिनच, ये सब क्या है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑल आर वेजिटेबल्स। डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स रूट्स के फॉर्म में होती है जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश। अनियन, जिंजर, पोटैटोज ये सब आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है। बथुआ, मेथी, कैबेज ये सब लीव्स हैं। और कुछ वेजिटेबल्स फ्लावर्स की फॉर्म में होती हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड ऑल। सो ये सभी क्या है? ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है विच आर ईटन एज अ फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। Vegetables are parts of plant that are consumed by human beings or other animals as food. Okay, चलो। Now next we come to fruits. अब फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। ये काफी टेस्टीएस्ट एंड मोस्ट डिलीशियस फूड है। काफी टेस्टी और डिलीशियस फूड होते हैं। फ्रूट्स क्या? मिनरल्स एंड विटामिन्स में रिच होते हैं। फ्रूट क्या है? प्लांट का वो पार्ट इन विच सीड और सीड्स आर एनक्लोज। प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर उसकी सीड्स क्या होती है? एनक्लोज होती है, दैट इज नोन एज फ्रूट। कुछ फ्रूट्स काफी स्वीट एंड जूसी होते हैं, है ना, जैसे कि मैंगोज, बनानास। और कुछ काफी हार्ड एंड वुडी होते हैं जो क्या करते हैं? शेल्स बनाते हैं, जैसे कि नट्स, ऑरेंज, लेमन एंड आंवला। ये सब आपके क्या है? देखो, नट्स तो आपके हो गए जो क्या बनाएंगे? शेल बनाएंगे। ऑरेंज, लेमन, आंवला ये सब सिट्रस फ्रूट है, यानी कि सार, खट्टे होते हैं, है ना। वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एज वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, कुकुम्बर, पंपकिन, कैप्सिकम एंड मेनी अदर। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को हम, वो होता है फ्रूट पार्ट है लेकिन एज अ वेजिटेबल हम लोग उसे खाते हैं। एग्जाम्पल गिवन है टोमेटो, कुकुम्बर, पंपकिन, कैप्सिकम एंड मेनी मोर। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीरियल्स। सीरियल्स क्या है? सीरियल एक ग्रास है जो क्या उसके एडिबल ग्रेन पार्ट के लिए कल्टीवेट करी जाती है। Cereals are the world's largest crops and therefore are staple food. Most cereals are annual, producing one crop from each planting. सीरियल क्या है? वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्रॉप है और स्टेपल फूड, यानी कि इनको खाया जाता है एज ए स्टेपल फूड। ज्यादातर सीरियल्स आपके एनुअल होते हैं, यानी कि एक साल में पूरा एक साल का टाइम लेते हैं इनको ग्रो करने के लिए।
सीरियल्स किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के रिच सोर्सेज होते हैं। व्हीट, बार्ले, मिलेट, मेज, राइस, ये सब सीरियल्स हैं जो सीरियल क्रॉप्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन सभी फूड आइटम्स को फूड ग्रेन्स कहा जाता है। ये मेनली यूज किए जाते हैं चपाती, बेवरेजेस वगैरह बनाने के लिए। ओके, सीधे हैव शोन यू बाजरा, मेज, व्हीट, राइस, ये सब क्या है आपके सीरियल्स में इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू पल्सेस। पल्सेस क्या है? ये भी आपके सीड, एडिबल सीड्स हैं जो कि लेग्यूम प्लांट से मिलती है। लेग्यूमिनस प्लांट से मिलने वाली एडिबल सीड्स, खाई जाने वाली सीड्स को पल्सेस कहा जाता है। इनको यूज किया जाता है एज ए ड्राई ग्रेन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, कहाँ से मिलती है हमें पल्सेस? आपने दाल भी कहते हो, प्लांट से मिलती है। पल्सेस प्रोटीन का काफी रिच सोर्स है जो हमारी बॉडी में न्यू टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की में जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में, उनकी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं? आपकी पल्सेस से। ठीक है, एग्जाम्पल पी, ग्राम, पिजन पी, ब्लैक ग्राम, किडनी बी, ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल है आपके पल्सेस के। Now what type of food do we get from animal? तो अभी तक जो फूड आइटम्स पड़े वो सब हमें प्लांट से मिलते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था एनिमल्स आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ फूड। तो एनिमल से मिलने वाले, अब हम फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पोर्क, हनी, ये सभी फूड आइटम्स है, प्रोडक्ट्स हैं विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, सो मेनली सबसे पहले बात करेंगे मिल्क यील्डिंग एनिमल्स के बारे में। सो मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है फॉर द इन्फेंट और फॉर द बेबीज, है ना। इसको कर्ड, चीज, बटर वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड मिल्क वी गेट फ्रॉम द एनिमल ओनली। नेक्स्ट है मीट यील्डिंग एनिमल्स। मीट क्या है? एक प्रोटीन रिच फूड है और दीज फूड कैन बी ईटन बाय बॉइलिंग और रोस्टिंग एंड फ्राइंग। और ये फूड हम क्या बॉइल करके, रोस्ट करके या फिर इसको फ्राई करके खाते हैं। नेक्स्ट इज पोल्ट्री एनिमल। पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर आती है बर्ड्स जैसे कि चिकन, हेन, डक एंड टर्की। ये बर्ड्स क्या हैं? एनिमल फूड के एक अच्छे सोर्सेस होती है। सबसे पहले आपका आएगा फिशेस। फिश क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है। ओके, मेजर सोर्स है एनिमल प्रोटीन और ऑयल का। फिश ऑयल जैसे कि कॉड और शार्क लिवर ऑयल विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज होते हैं। फिश मेजर पार्ट है वो लोगों का जो आपके कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनके फूड का मेजर पार्ट होती है फिशेस। नेक्स्ट इज हनी बी। हनी बी क्या प्रोवाइड करती है? हनी प्रोवाइड करती है और हनी को यूज किया जाता है इन मेडिसिन। और इनमें कौन प्रोड्यूस करता है? हनी बीज प्रोड्यूस करती है फ्लावर के नेक्टर से। ठीक है, सो हनी बीज करती क्या है? वो नेक्टर को कलेक्ट करती है पहले फ्लावर से एंड देन दे मेक हनी। दे कीप इन देयर नेस्ट नोन एज बी हाइव्स। और उस हनी को वो अपने नेस्ट के अंदर रखती है जिनको हम बी हाइव्स कहते हैं। बी हाइव्स के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कॉम्ब कहते हैं। And when we find such beehives, we collect the food stored by the bees and honey. जब हमें ऐसे beehives मिलते हैं तो उनने जो फूड कलेक्ट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ हनी, वो सब हम उससे क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे। ठीक है, सो हमें पता है एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता बल्कि वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ठीक है, अब डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं, उनकी जो बॉडी है वो उसी तरीके के फूड के लिए अडेप्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या उसके पार्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल बफलो, काउ, डियर, हॉर्सेस, ये सभी हर्बीवोरस एनिमल हैं। इनके जो टीथ होते हैं काफी वाइड होते हैं इन फ्रंट, और बैक में जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ग्राइंडिंग वाले टीथ होते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। इनको प्रीडेटर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वुल्फ, डॉग, स्नेक, ईगल, वल्चर्स, दीज ऑल आर carnivorous animal. Now, these animals have long, sharp teeth or beaks to tear the flesh. Snakes have small teeth which are used only to help in swallowing the prey as a whole. ठीक है, सो आपके एग्जांपल्स गिवन है लायन, टाइगर, वुल्फ, डॉग, स्नेक, ईगल, वल्चर, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। इनके जो टीथ होते हैं काफी लॉन्ग, काफी शार्प होते हैं, और या फिर इनके पास बीक, क्योंकि कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं तो उनके पास टीथ तो नहीं होते, तो दे हैव शार्प एंड लॉन्ग बीक सो दैट ये अपने प्रे को, अपने शिकार को अच्छे से
टीयर कर सके और उसके फ्लैश को खा सके। स्नेक्स के पास भी टीथ नहीं होते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे टीथ होते हैं जिनको वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने प्रे को, अपने शिकार को स्वलो करने में, पूरा का पूरा निगलने में हेल्प करते हैं। Now next category of animal is omnivorous. अब omnivorous ऐसे animals होते हैं जो कि दोनों ही चीजों को खाते हैं, यानी कि plants and animals दोनों को खा लेते हैं। इनके पास कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि क्या दोनों ही टाइप्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में इन्हें हेल्प करते हैं, जैसे कि बियर, क्रोस, कॉकरोचेस, दे ऑल आर omnivores. Next is scavengers. Now some carnivorous and omnivores known as scavengers mainly consume dead bodies of animal and help to keep the environment clean. एग्जाम्पल क्रो, जेकाल एंड वल्चर। अब कुछ ऐसे कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स हैं जिनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है, यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आपका ये वल्चर है, जेकाल है, क्रो है, दीज ऑल आर स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर दी स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो किसी लिविंग एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल मॉस्किटोज, मॉस्किटोज ऑन लिव ऑन ब्लड दैट इज सक्ड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल। मॉस्किटोज किसके ऊपर? ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि वो किसी ह्यूमन बीइंग या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी से सक करते हैं। ओके, क्या होता है इनके पास? काफी लॉन्ग शार्प पाइप लाइक ऑर्गन होता है, टीथ नहीं होते हैं, और उसी को ये यूज करते हैं क्या करने के लिए? किसी दूसरे एनिमल की स्किन को पियर करने के लिए और उसमें से ब्लड को सक करने के लिए। फ्लीज, लीचेस, बग, ये सब भी पैरासाइट होते हैं। टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना, एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल। कुछ एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहने वाले भी पैरासाइट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो फूड उस पर्टिकुलर एनिमल ने खा के डाइजेस्ट किया है, वहां से वो पैरासाइट्स उस एनिमल की बॉडी से उस डाइजेस्टेड फूड की एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी में वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी एंड फिट रखते हैं, है ना, सो दैट हम स्टडी कर सकें, प्ले कर सकें और बहुत सारी एक्टिविटीज को कर सकें। फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को ग्रो, हमारी बॉडी के जो सेल है, डैमेज सेल या फिर वोर्न आउट सेल, उनको रिपेयर करता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। तो एनिमल्स जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फूड दे ईट, व्हाइल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो एनिमल्स को तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उस फूड से जो वो खाने वाले हैं, और प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और सॉइल से सभी अपने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो बेसिक 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। इसके साथ साथ ये 5 न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारी बॉडी को रफेज एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल गिवन है, इफ वी ईट ओनली राइस फॉर एवरी मील एंड नथिंग एल्स, वी विल नॉट गेट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन पल्सेस और इन वेजिटेबल एंड दिस मे कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर हम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ राइस खाते हैं, हर एक मील में हम सिर्फ राइस खा रहे हैं, ना कोई वेजिटेबल, ना कोई पल्सेस वगैरह खा रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमी हो जाएगी जो आपकी दाल में यानी कि पल्सेस में या वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये सही नहीं होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए होते हैं? एनर्जी के लिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कुछ सर्टेन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, है ना। ये हमारी फूड का मेजर पोर्शन बनाते हैं। ये कुछ फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। जितने भी फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं, है ना, वो आपको किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम इसलिए एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, और ये हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है। शुगर क्या है? शुगर आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज की फॉर्म में होते हैं। काफी स्वीट होते हैं और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो हम शुगर खाते हैं वो शुगर केन यानी कि जो गन्ने होते हैं वहां से मिलता है। फैट्स क्या है? फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। इनफैक्ट ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके बने होते हैं फैट्स? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हमारी बॉडी क्या करती है? इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फिर उस एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करती है। नेक्स्ट इज फैट फॉर एनर्जी एंड वार्मथ। फैट किसके बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के।
इसका काम भी क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन इन फैट्स में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है काफी कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जब फैट ब्रेक होता है तो वो ज्यादा एनर्जी बनाता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इनफैक्ट ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो मच कम, मतलब कि काफी ज्यादा लो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में। फैट किसका बना है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का बना होता है। फैट्स को एनर्जी बैंक कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए जो एनर्जी मिलती है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फैट रिच फूड ओनली। ओके, चलो फैट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एनिमल फैट, यानी कि जो एनिमल सोर्सेज से मिलेगा, एग्जांपल बटर, घी, मिल्क, मीट, फिश। फिर वेजिटेबल फैट होता है। वेजिटेबल फैट क्या होता है, कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, है ना। और घी, बटर, कोकोनट, नट्स, ये सब आपके अच्छे सोर्सेस हैं किसके, फैट्स के। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है ह्यूमन डाइट के अंदर वो है मिल्क, मीट, फिश, एग, नट्स एंड पल्सेस। पल्सेस में जैसे पीस, ग्राम, बीन, ये सब आपके क्या है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ह्यूमन डाइट में। प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और प्लस ये हमारी बॉडी के जो डैमेज्ड या वर्न आउट पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल यूनिट से बने होते हैं, दैट इज अमीनो एसिड से बने होते हैं। हमारी जो मसल्स हैं, बोन, सेल, एंटीबॉडी, एंजाइम और कुछ हार्मोन्स हैं, ये ज्यादातर किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी बॉडी के टिश्यूज, ब्लड क्लॉटिंग, फ्लूइड बैलेंस वगैरह की रिपेयरिंग एंड हेल्थ में हेल्प करा जाता है थ्रू व्हाट, प्रोटीन्स। ठीक, नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स किसके लिए होते हैं, फॉर योर हेल्थ। तो विटामिन्स काफी जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एंड डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। काफी कम क्वांटिटीज में विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, सेवरल टाइप्स ऑफ विटामिन्स। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे आर हेल्पफुल। प्लस ये क्या करते हैं, हमारी आईज, बोन, टीथ एंड गम्स, इनको हेल्दी रखते हैं। कुछ विटामिन सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और कुछ आपके फैट्स में। सो दे हैव गिवन यू द टेबल आल्सो, जिसमें आपको कुछ कॉमन विटामिन्स गिवन है। यहाँ पे ए, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, A। ठीक, इनके फंक्शंस क्या हैं, किस सोर्सेज से वो हमें मिल रहे हैं, और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि उनकी कमी से क्या डिजीजेस हो जाती हैं, ये सभी आपको गिवन है। ठीक है, सो विटामिन ए का फंक्शन है हमारी आईज, हेयर, स्किन को हेल्दी रखना, जो कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट, टोमेटो, स्वीट टोमेटो, पंपकिन, मैंगो, कॉड लिवर ऑयल, इन सबसे मिलता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक, फिर B1 है जो डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम के लिए काफी जरूरी है ना। और इसके जो सोर्सेज हैं दैट इज मिल्क, होल सीरियल, सी फूड, एग, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी डिजीज को बोलेंगे बेरी, जिसमें एपेटाइट का यानी कि भूख लगना कम हो जाता है। B2 का काम है स्किन और माउथ को हेल्दी रखना। एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, मीट, बीन, पीस, इन सबसे मिलता है। स्किन में डिसऑर्डर हो जाता है, सोर्स हो जाते हैं माउथ में इसकी डेफिशिएंसी से। इस तरीके से क्या है, आपके पास सारे गिवन हैं, सभी जो आपके डिफरेंट विटामिन्स हैं उनसे होने वाली डिजीजेस क्या हो सकती है, उनकी डेफिशिएंसी से, कमी, अगर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की या पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे किस टाइप की डिजीज होती है, इनकी बॉडी इनके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से हमें ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ विटामिन मिलेगा सो दैट इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में ना हो, वो गिवन है। ओके, और इनकी क्या हेल्पफुलनेस है हमारी बॉडी में, वो भी फंक्शनिंग आपको गिवन है। सो यू हैव टू क्या, रीड थॉरोली दिस टेबल। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। यानी कि मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में जरूरी हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में। ये कहाँ से मिलते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ फूड आइटम से मिलते हैं। विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स का काम भी क्या होता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना। हर एक मिनरल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, ये कुछ कॉमन टाइप के मिनरल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन है कैल्शियम। कैल्शियम एक केमिकल एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी में मिलेगा। ऑलमोस्ट जितना भी कैल्शियम बॉडी में होता है वो बोन्स और टीथ के अंदर स्टोर्ड होता है, जो उनका स्ट्रक्चर और हार्डनेस उन्हें प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है आयरन, ये भी हमारी बॉडी में नीडेड होता है रेड ब्लड सेल विच इज नोन एज आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आयरन का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स को बना मतलब रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो आयरन के थ्रू करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल व्हीट, पल्सेस, एप्पल, बेक्ड पोटैटोज विद स्किन, रेजन्स, फिश लिवर, मीट, ये सब आपके गुड सोर्सेज हैं इसके आयरन के। नेक्स्ट वी कम टू पोटेशियम। पोटेशियम नेचुरली मिलता है काफी सारे फूड में जैसे कि एज अ सप्लीमेंट। ठीक है, सो ये मिनरल क्या करता है, हमारी मसल्स को बनाता है, ब्रेन, नर्व्स, इन सभी को हेल्दी रखता है, प्लस हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को मेंटेन रखता है। टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, बनाना, पी, बीन्स, मूंग, सोयाबीन, दे ऑल आर द फूड आइटम्स विच आर रिच इन पोटेशियम। नेक्स्ट, आयोडीन। आयोडीन इज अ मिनरल विच इज फाउंड इन सम फूड, यानी कि ये एक ऐसा मिनरल है जो कुछ ही फूड आइटम्स में मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी को ये आयोडीन चाहिए होता है टू मेक थायराइड हार्मोन, यानी कि एक हार्मोन होता है थायराइड, थायरॉक्सिन होता है बेसिकली, ये थायराइड का ग्लैंड होता है, उसको बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ये हमें सी फूड से यूजुअली मिलता है, जैसे कि सेलफिश एंड फिशेस वगैरह से, और कुछ एडिबल मेरीन एल्गे होते हैं उनसे मिलता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कोस्टल रीजन में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। आयोडाइज सॉल्ट भी एक अच्छा सोर्स है किसका, आयोडीन का। ओके, तो ये सब आपके क्या थे, मिनरल्स थे, बेसिक मिनरल्स जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ वी कम टू रफेज। रफेज क्या है, रफेज एक डाइटरी फाइबर है जिसके अंदर मेनली सेल्यूलोज फाइबर्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे खाने का फाइब्रस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, यानी कि ये डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके अंदर प्लांट सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट इसको हम एज अ वेस्ट बॉडी से थ्रो कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने के लिए, होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, वेस्ट का स्मूथ मूवमेंट होता है रेक्टम के थ्रू, है ना, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है रफेज। सेल्यूलोज जिसको आप फाइबर या रफेज कहते हो, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके स्वेल हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से हमारे फूड में बल्क ऐड करता है, और खाना खाने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, हमारा जो इंटेस्टाइन है या स्टमक है वो फुल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉडी नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। अब रफेज हो गया, सभी न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो साथ साथ वाटर की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है खाने के साथ साथ बाय आवर बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अबाउट 70% वाटर से बनी होती है। इट मे बी पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर वीक्स विदाउट फूड, बट विदाउट वाटर वन कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। यानी कि कुछ वीक्स के लिए आप एक बार से खाने के बिना सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन पानी के बिना क्या, कुछ ही दिन में क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ हो सकती है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट वाटर। क्यों? बिकॉज जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं वो वाटरी मीडियम के थ्रू होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्लस वेस्ट मॉलिक्यूल्स ये सब वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ब्लड का मेजर कंपोनेंट क्या है, हमारा वाटर होता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये वाटर का काम है। जॉइंट्स के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट जो सलाइवा होता है, ज्यादा सलाइवा आपका वाटर का बना है। ब्लड को प्योरीफाई करने का काम भी वाटर का होता है। तो बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं जो विच आर बीइंग परफॉर्म बाय द वाटर इन आवर बॉडी। Now next we come to balanced diet. So the diet that contains all the components of food required by the body in adequate quantity is called a balanced diet. So एक ऐसी डाइट जिसके अंदर जितने भी components होते हैं फूड के, है ना, वो सभी एक adequate quantity में प्रेजेंट होते हैं। Such kind of diet is known as balanced diet. तो एक बैलेंस डाइट को के अंदर सभी फूड आइटम्स होने चाहिए फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स विच वी हैव डिस्कस्ड। जैसे कि मिल्क ग्रुप होता है जिसमें मिल्क, चीज, बटर, आइसक्रीम एंड ऑल। प्रोटीन ग्रुप्स मीट, बीन्स, नट, पीस, एग, पल्सेस एक्सेट्रा। सीरियल ग्रुप्स में राइस, ब्रेड, चपातीज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जहां से आपकी बैलेंस डाइट के अंदर सभी कुछ अमाउंट ऑफ फूड एक एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अ डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। Diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. The diet should also contain a good amount of refrigerated water. Such a diet is called a balanced diet. A diet should contain carbohydrate, protein, fats, vitamin and mineral, fiber and water in proper amount. A balanced diet not only ensures proper growth of the body but also protects against diseases.
A person's daily diet depends on the age of the person. During childhood, bones and muscles are growing. This requires energy as well as bodybuilding material. That is why children need a carbohydrate and protein-rich diet. So एक दिन के अंदर हम जो खाना खाते हैं वो जनरली हमारी डाइट होती है, ठीक है। तो अच्छी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए हमारी डाइट के अंदर ये जितने भी हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े, सभी न्यूट्रिएंट्स में से थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। रफेज दैट इज फाइबर कंटेंट एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है और बैलेंस डाइट एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो, क्यों? क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के साथ साथ हमारी बॉडी को क्या करती है, इम्यून बनाती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ओके, चलो, अब एक पर्सन की जो डेली डाइट होती है वो डिपेंड करती है उस पर्सन की एज के ऊपर भी। वो पर्सन की एज क्या है उसके ऊपर भी उसकी डेली डाइट डिपेंड करेगी। चाइल्डहुड स्टेज में, यानी कि जो ग्रोइंग स्टेज होती है, उस टाइम पे बच्चों की जो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो ग्रोइंग होते हैं। तो इस टाइम पे बॉडी को क्या ऐसे फूड मटेरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन रिच हो, सो दैट ऐसे बच्चों की जो बॉडी ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है। चलो, नाउ a daily diet also depends on the type of work we do. For example, a person working in a bank who does little physical activity uses less energy and so needs less amount of energy giving food, that is carbohydrates, in the daily diet, while a basketball player or a laborer needs carbohydrate rich food. By eating too much, a person takes in more nutrients than the body requires. Excess amount of nutrients mostly gets stored as fat. This increases the weight of the body. Thus, if you eat more than you need, over the years you will become overweight. Overweight people are at risk of developing heart disease and diabetes. तो हमारी जो डाइट होती है वो हमारी एज के साथ साथ हम किस तरीके का काम करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल दे हैव गिवन कि एक पर्सन है जो कि बैंक में काम करता है, तो बैंक में काम करने में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, बैठ के ज्यादा काम करना होता है, तो दैट मीन्स उसको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे ऐसा फूड नहीं खाना जो ज्यादा उसको एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसी अगर बास्केटबॉल प्लेयर या लेबर की बात करें तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना पड़ेगा क्योंकि उनका फिजिकल वर्क ज्यादा है और उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। साथ में हमें कोई भी फूड आइटम ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम जब ज्यादा खाते हैं तो हम ज्यादा न्यूट्रिएंट का इंटेक कर लेते हैं एज कम्पेयर टू द बॉडी रिक्वायर्ड। बॉडी को जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा हम खा लेते हैं। जब ज्यादा खा लेते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ फैट जाके स्टोर हो जाते हैं। इससे हमारी बॉडी का वेट बढ़ जाता है और जब हम इस तरीके से क्या अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते रहेंगे लंबे समय तक, हम ओवरवेट हो जाते हैं और ओवरवेट पीपल में ज्यादा रिस्क होता है हार्ट डिसीजेज या फिर डायबिटीज का, ठीक है। चलो, प्लस ईटिंग टू लिटिल मीन्स टेकिंग इन फ्यूअर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्स. When you keep eating less, the body is deprived of the required amount of nutrients to maintain itself. A person who eats less for a long period of time will be underweight. An underweight person is weak and cannot fight against sickness. Regular low intake of food leads to improper growth of the body in children. Thus, both conditions, eating more or eating less, can harm our health. अब बहुत ज्यादा खाना जितना खराब है उतना ही कम खाना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट से कम न्यूट्रिएंट जाते हैं। बॉडी का रिक्वायर्ड ज्यादा है और हम जो न्यूट्रिएंट्स है उनका इंटेक कम कर रहे हैं। तो कम खाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे और उससे जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, अंडरवेट हो जाएगा। अब ऐसा पर्सन जो अंडरवेट होता है वो वीक होता है। वीक होना मतलब क्या, वो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या एक रेगुलर फ्लो या रेगुलर इंटेक हमारे फूड का हमारी बॉडी में होना चाहिए, अदरवाइज हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होगी, इम्प्रॉपर ग्रोथ होगी, है ना। तो इसलिए ये दोनों कंडीशंस की बहुत ज्यादा खाना जरूरत से और बहुत कम खाना जरूरत से दोनों ही बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी कंडीशन that develops when the body does not get the proper amount of carbohydrate, protein, vitamins and other nutrients it needs to function properly. Poor eating habits or lack of available food leads to malnutrition. Malnourished children are more prone to illness. The symptoms of malnutrition vary depending on what nutrients are deficient in the daily diet. तो malnutrition क्या है, एक ऐसी
कंडीशन है जो तब डेवलप होती है जब किसी भी पर्सन की बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो या कोई भी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हो, जब वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तब उस पर्सन के अंदर माल न्यूट्रिशन कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी कि वो क्या बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होती है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स नहीं होती या फिर प्रॉपर फूड नहीं मिलता, तब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अब सिम्टम जो होते हैं माल न्यूट्रिशन के वो डिपेंड करेंगे कि किस तरीके का या कौन सा न्यूट्रिएंट क्या हुआ है, बॉडी के अंदर किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी मतलब प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर क्या उसकी कंडीशन होगी। When the daily diet of a child below the age of 2 years does not contain enough carbohydrates, fats and protein, it leads to protein energy malnutrition. Such a children does not gain weight and is weak. The child looks dull and falls sick often. The diet of some children contains enough carbohydrates and fat but has fewer protein. तो जब बच्चे की जो डेली डाइट होती है वो एज क्या, उस बच्चे की एज 2 साल से नीचे है, उसके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं या फैट्स या प्रोटीन्स नहीं होते हैं, तब उनके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं लेकिन प्रोटीन ज्यादा नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसा बच्चे क्या होता है, बच्चे की बॉडी में जो वेट है वो गेन नहीं होता और वो वीक हो जाता है, डल दिखेगा और उसकी जो बीमारियां होंगी वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों की जो डाइट होती है उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज्यादा होता है लेकिन प्रोटीन्स कम होने की वजह से उसके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। ऐसे बच्चे बहुत क्या पतले दिखेंगे, ठीक है। चलो, नाउ such children may not look thin but they are not as active as other children of their age. They have thin reddish hair, swollen feet and hands and the stomach protrudes. अब जिनके अंदर क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तो इनटेक हो रहा है, प्रोटीन इनटेक नहीं हो रहा है, तो ये इतने थिन नहीं दिखेंगे बट कम एक्टिव होते हैं, लेजी लेथार्जिक होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। इनके जो हेयर होते हैं काफी थिन और रेडिश हेयर होते हैं, सोलन फीट होते हैं, हैंड्स भी सोल होते हैं, स्टमक बहुत ज्यादा फूल जैसा लगता है, ठीक है। सो on administrating adequate amount of carbohydrate, fat and protein in the daily diet, such children can be cured. यानी कि जब अगर हम इन्हें proper amount of nutrients provide करेंगे तो इनके अंदर जो बीमारियां हैं उनको क्योर किया जा सकता है। तो प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी होती है डाइट में उससे कुछ डिजीजेस डेवलप होती हैं जिन्हें आप कहते हैं PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्वाशरकोर, मार्सिज्म, ये 2 डिजीजेस हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, व्हाट विल हैपन इफ यू ईट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड। देखो, ओबेसिटी का मीन सिमिलरली सिंपल सा ये है कि जब एक पर्सन की बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट स्टोर होने लगता है, यानी कि जब एक्सेस फूड स्टोर होने लगता है अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो जो टोटल मास है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है, पर्सन ओबेसिटी से सफर करने लगता है। ओबेसिटी मीन्स बीइंग टू फैट, बहुत ज्यादा मोटा होना। ओबेसिटी कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं देन वी नीड एज कंपेयर टू देन वी नीड, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ले रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट व्हाट वी यूज कम करते हैं और इनटेक ज्यादा करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ज्यादा फैटी होना अच्छा नहीं होता। जो पर्सन ओबेसिटी से सफर करते हैं वो ज्यादा उनमें चांसेस होते हैं हार्ट डिजीजेस और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होने के एज कंपेयर टू पीपल हु आर ऑफ नॉर्मल वेट, ओके। तो जो अमाउंट ऑफ फूड है वो डिफरेंट पीपल में डिफरेंटली डिपेंड करता है ना। सेम एज और सेम सेक्स के लोग क्या करते हैं, हो सकता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड इंटेक करते हो, तो इसमें वरी करने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, सॉरी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है, क्योंकि वो ऐसा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। सेम एज है, सेम सेक्स है, डज नॉट वरी, ओके। चलो, नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जब किसी पर्सन के अंदर बहुत लंबे समय से क्या हो रहा है, कम इनटेक किया जा रहा है, तब डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। जैसे कि सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि पर्सन की एबिलिटी जो है डिम लाइट में देखने की वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सिम्टम क्या होंगे, आईज ड्राई होने लगेंगी, विजन इम्प्रॉपर हो जाता है। होता किसकी वजह से है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है।
और कैसे आप उसको क्योर कर सकते हो, ऐसा फूड इंटेक करके जो विटामिन ए में रिच हो, जैसे कि कैरेट, पपाया, पंपकिन लीफी वेजिटेबल, फिश, है ना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट, बटर, एग, योग, कैरेट, फिश, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। दूसरी बीमारी है रिकेट। रिकेट क्या डिजीज है, जिसमें बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है और ट्विस्ट होने लगती हैं। तो जो चाइल्ड रिकेट से सफर कर रहा होता है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी बोन की डिफॉर्मिटीज से, है ना, जैसे कि उसके बो लेग्स होंगे, नॉक नीज होंगे, पिजन चेस्ट होगी, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो। ये है एक चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट। तो जो चाइल्ड रिकेट से सफर करेगा, उसकी वीक मसल्स होती है, इसकी वजह से उसमें इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम क्या है, वीक बोन्स, जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज लाइक बो लेग्स, पिजन चेस्ट, रिब्स सॉफ्टन हो जाती हैं, एब्डोमेन वाला पोर्शन बाहर प्रोट्रूड करने लगता है। कॉजेस क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन में, तब रिकेट्स प्रॉब्लम होती है। और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, क्या करके डेली डाइट के अंदर मिल्क या ऐसे फूड आइटम्स को इंटेक करके जो विटामिन डी में रिच होते हैं, यानी कि जितने भी बेबीज या जो चिल्ड्रन है उनको प्रॉपर सनलाइट मिले, एज विटामिन डी का सोर्स बढ़ेगा, है ना। तो कैसे मिलेगी, जब उसको एक्सपोज किया जाएगा टू सनलाइट। नेक्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। आयोडीन एक मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर डिजीज होती है, यानी कि बॉडी को प्रॉपर आयोडीन चाहिए होता है सो दैट वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रिपेयर करे, है ना। अगर प्रॉपर आयोडीन हम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो जो थायराइड है वो बड़ा होने लगता है और सभी आयोडीन को कैप्चर करने लगता है, जिससे प्रॉपर थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। सिम्टम क्या है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्ज होना। ग्लैंड एक ऐसा, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि काफी एनलार्ज होने लगता है। सीवियर केसेस में इसमें ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, डेफ म्यूटिज्म भी हो सकता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जब बच्चों में होती है उससे ड्वार्फिज्म भी हो सकता है, यानी कि बच्चे की हाइट रुक सकती है, वो बोना रह सकता है, तो ग्रोथ रुक जाती है और जो पर्सन है वो काफी शॉर्ट हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जब होती है उससे मेंटल एबिलिटी भी क्या होने लगती है, काफी कम होने लगती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। कॉज हो गया डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, और इसके लिए क्या आयोडाइज सॉल्ट लिया जाए, डाइट का पार्ट बनाया जाए। सी फिश एटलीस्ट वंस अ वीक खाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे काफी अच्छा अमाउंट ऑफ आयोडीन मिलता है टू प्रिवेंट गॉइटर। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, ये होता है विटामिन सी की जब कमी हो जाती है डाइट में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिम्टम क्या है, स्वोलन ब्लीडिंग गम्स, स्किन में ब्लीडिंग होना, थाइज वाले पार्ट में, अबव द नीज, ये कॉमन से आपके सिम्टम होते हैं। और बहुत सीवियर केसेस में स्कर्वी डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ। तो विटामिन सी मेनली कहाँ होता है, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। तो हमें ज्यादातर फ्रेश सिट्रस फ्रूट, वेजिटेबल्स, जर्मिनेटेड पल्सेस या अच्छे कुकिंग मेथड्स हमको यूज करने चाहिए, सो दैट उस खाने के अंदर डेफिशिएंसी किसकी ना हो, विटामिन सी की ना हो। अब इसके कॉजेस क्या हैं, पहला विटामिन सी की डेफिशिएंसी, यानी कि जब डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने लगती है। या जब हम इनकरेक्ट कुकिंग मेथड यूज करते हैं, जैसे कि ओवर कुकिंग करना या वाटर को डिस्कार्ड करना जिसमें फूड आइटम्स को आप कुक कर रहे हो, इससे भी विटामिन सी की उसमें कमी होने लगती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज अनीमिया। अनीमिया क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके क्या हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, सो दैट ऑक्सीजन कैरी नहीं होती है टू द बॉडी टिश्यूज और सेल। सिम्टम क्या है, एक अनेमिक पर्सन की स्किन काफी पेल होगी, फ्लैट और पेल नेल्स होंगे, डार्क पैचेस हो जाते हैं आईज के नीचे, है ना, काफी थका थका रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी हेडेक्स होते हैं। अनेमिक पर्सन ब्रेथलेस हो जाता है, काफी जल्दी थक जाता है, यानी कि ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। अनेमिक स्टूडेंट होगा तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, है ना, लर्निंग प्रोसेस उससे नहीं हो पाएगा। तो इसके जो कॉजेस होते हैं वो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर वो कम होने लगता है, ठीक है। ये बच्चों में काफी कॉमन है जिनमें आयरन का प्रॉपर इंटेक नहीं होता डाइट के अंदर, है ना, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे कम जब इंटेक किया जा रहा होता है आयोडीन का, तब ये प्रॉब्लम होती है। सॉरी, आयरन, ओके, आयरन की डेफिशिएंसी यानी कि मेन टास्क है या फिर मेन रीजन है किसका, आपकी अनीमिया नाम की प्रॉब्लम का, ठीक है। और ये काफी कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज है जो इंडिया में मेनली होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, आयरन रिच फूड लेके डेली डाइट में,
एग्जाम्पल लीफी वेजिटेबल्स खा के, ठीक है, पल्सेस, सीरियल, मीट, लिवर, फिशेस, ओके। वॉर्म इन्फेक्शंस का प्रिवेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि जब बहुत ज्यादा किसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्वेश्चन कोर होता है। और ये डिजीज मेनली बच्चों में होती है जो कि 5 इयर्स से नीचे के होते हैं, 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। यानी कि बेसिकली इसका मेन रीजन है प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। स्टमक वाला पार्ट फूलने लगता है, लेग्स काफी थिन हो जाते हैं, स्किन जो है उसमें बहुत अगली से पैचेस होने लगते हैं। और अगर इसे टाइम पर डिजीज को ट्रीट नहीं किया जाता है तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ क्या होने लगती है? स्लो डाउन होने लगती है। ओके, नेक्स्ट इज मारस्वम। मारस्वम क्या है? ये डिजीज बच्चों में होती है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों की डेफिशिएंसी से। बच्चा है एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा पतला और पेल होने लगता है, स्किन जो है पूरी बॉडी पे वो लूज हो जाती है। और ये एक ऐसी डिजीज है जो सीवियर डेफिशिएंसी जब होती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एंड प्रोटीन्स की तब होती है। काफी सीरियस डिजीज है जो कि बच्चों, जो कोई 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें यूजुअली होती है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स गिवन है। ठीक है, जैसे कि आपका आयरन है जिसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, कैल्शियम से ग्रोथ रुक जाती है, रिकेट्स यानी कि बोन्स काफी ब्रिटल हो जाती हैं, ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने लगती है। फोस्फोरस भी एक मिनरल है जिससे वीकनेस, बैड टीथ एंड बोन्स की प्रॉब्लम होती है डेफिशिएंसी से। सोडियम मिनरल की डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प और टायर्डनेस होती है। पोटेशियम मिनरल की डेफिशिएंसी से मसल वीकनेस, पैरालिसिस इवन हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट? आयोडीन। आयोडीन की कमी से एक डिजीज होती है विच आई टोल्ड यू, गॉइटर, जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड विच इज देयर इन नेक रीजन वो एनलार्ज हो जाता है। एंड द लास्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल कैरियर्स होते हैं, कैरीज होते हैं। So these were the various deficiency diseases which we have discussed in a very detailed manner. And the chapter is completed over here. We have discussed all the concepts. I hope the chapter was very clear to you. Till then, take care and thank you everyone.